और बड़ी खबर आज की यह भी है कि पीएम की बैठक से पहले फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे। दोपहर 3 बजे बैठक में वो शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात भी कही। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उससे किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। क्या गुपकार में ये दुफाड़ हो गया है और ऐसा मान लिया जाए कि गुपकार के जो सदस्य हैं, पार्टियां हैं, वो अब अलग अलग स्टैंड लेकर अलग अलग बात रखेंगे। इस मीटिंग में, इस बैठक में हर किसी का अपना एजेंडा होगा, हर कोई अपने एजेंडे पर बात करेगा। गुपकार जो एक अलायंस है, वो अलायंस एक साथ एकजुट होकर नहीं, बल्कि अपनी अपनी पार्टी के आधार पर, अपने अपने मत और नीति के आधार पर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। भले ही आने से पहले उन्होंने एक बैठक की थी और उस बैठक के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री के बुलावे पर इस बैठक में शामिल होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोपहर 3 बजे बैठक होने जा रही है। लेकिन उससे पहले, पीएम की बैठक से पहले फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे। और यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही है, फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया है महबूबा मुफ्ती के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। साफ और सीधे शब्दों में फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। जबकि महबूबा मुफ्ती का स्टैंड था कि हम बात करने के लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री से बात अगर होनी है तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान आ कहां से जाता है बीच में, पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती आखिर ये क्यों कह रही है कि पाकिस्तान से बात हो? क्या उनको नहीं पता है कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं, उपद्रव किया है और वो चाहते नहीं है कि देश में शांति हो। ऐसे में पाकिस्तान से बात करने का जो पहल है वो क्यों की जाए, जबकि भारत सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि पहले आप आतंकवाद रोकिए, उसके बाद बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, विकास चंद्रा दिखाई दे रहे हैं, रवि हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, अवधेश जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले जरा बता दीजिए विकास की इस वक्त क्या हलचल और बैठक को लेकर क्या अपडेट है दिल्ली से? तो प्रधानमंत्री आवास पे 3 बजे शुरू होने वाली है, लेकिन आज सुबह 8 बजे से ही दिल्ली में हलचल है। कांग्रेस में अलग बैठक, बीजेपी में अलग बैठक। अभी मैं जम्मू कश्मीर हाउस पे हूँ, इसके अंदर ही महबूबा मुफ्ती है, लेकिन वो बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी है। उन्होंने सुबह से अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, किसी पत्रकार से वो नहीं मिली है। वो शायद एक सीधे ही उनकी तरफ से संदेश आया कि जब बैठक खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद वो दिल्ली के पत्रकारों से बात करेंगी और उन्हें जो कहना है वो कहेंगी। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, उनका इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। आने के साथ ही जो उन्होंने बयान दिया है तो एक राजनीति की नई दिशा दिखाई देने लगी है, क्योंकि जो कश्मीर में बैठकर इन लोगों ने गुपकार ग्रुप ने तय किया था उससे अलग अब फारूक अब्दुल्ला का बयान दिखाई दे रहा है। देखिए, लेकिन यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई है, उसका जो मुझे समझ में आ रहा है, जो 2-3 चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो जनतांत्रिक है। लेकिन आप देखें कि सरकार का एजेंडा बिल्कुल अलग है और जो ये गुपकार ग्रुप के लोग आ रहे हैं या कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, उनका एजेंडा बिल्कुल है। दोनों एजेंडे में कोई मेल नहीं है। ये बैठक तभी सफल मानी जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे पर इन लोगों को लाएं। ठीक है, इनका एजेंडा 370 बहाली का है, 35 का एजेंडा है। विकास एक बड़ी बात कह रहे हैं और ये सवाल भी है कि भाई जिस एजेंडे पर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से बात वो लोग करना चाहते हैं, उससे अलग है जो सामने से बातचीत करने के लिए आने वाली पार्टियां या गुपकार ग्रुप है, उनका एजेंडा कुछ और है। तो इस बैठक को सफल बनाने के लिए, इस बैठक में बातचीत हो, आगे की बात पर सहमति बने, एक सबसे बड़ी बात तो यही खड़ी हो जाती है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो जाता है कि बैठक में बातचीत कैसे करेंगे अगर मुद्दे अलग अलग है, एजेंडा अलग अलग है। अवधेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रवि, मैं आपके पास आता हूं और जरा बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी हलचल है, एक तरफ जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री आवास पर गृहमंत्री पहुंचे, एनएसए पहुंचे। तो इससे पहले, अभी बैठक से पहले दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से क्या चल रहा है? कांग्रेस में भी क्या बैठकों का दौर चल रहा है?
जी विद्या, देखिए इस वक्त कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनके आवास पे बैठक चल रही थी। उस बैठक में गुलाम अहमद मीर और ताराचंद, ये तीन ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ से आज की जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया था, उस दौरान अभी तक उन्हें ये पता नहीं कि एजेंडा क्या है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब वो बैठक में जाएंगे तभी उनको ये पता चल पाएगा कि किस एजेंडे पर आज की बैठक हो रही है। ये जरूर स्पष्ट किया गया कि फुल स्टेटहुड का जो मसला है, मसले को जरूर उठाएंगे, लेकिन और कौन से मसले होंगे, 370 का मसला हो या फिर 370 का मसला हो या जो इनके तमाम मसले, उनको लेकर चुप्पी साधी हुई है कांग्रेस ने। और ये कहा है कि पहले प्रधानमंत्री तय करेंगे कि आज की जो बैठक बुलाएगी उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें सिर्फ फोन आया था कि 24 तारीख को आपको बैठक के लिए बुलाया गया। एजेंडा क्या है इसकी इन्हें जानकारी नहीं है और यही वजह है कि एजेंडा को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि स्टेटहुड के मसले पर ये अपनी बात को रख सकते हैं, ये स्पष्ट कहा गया। दूसरी बात जो सबसे अहम बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस से कह रही है कि चूंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो ऐसे में फुल स्टेटहुड का मसला उठाएंगे। और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, उनको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ओरिजिनल पार्टी, उनके अपने अलग एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन हमारी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो हम नेशनल इंटरेस्ट में अपने एजेंडे को, जो पहले प्रधानमंत्री की तरफ से एजेंडा दिया जाएगा, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। और ये भी स्पष्ट किया गया कि बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर भी करेंगे। जी ठीक है रवि, तो तमाम अहम बातें जो आज जिन पर बातचीत हो सकती है, होनी है, उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं और तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आज बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कश्मीर को कैसे मुख्यधारा से जोड़ना है, विकास कैसे वहां पर होना है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे पुख्ता हो और वहां पर जनतंत्र, लोकतंत्र की बहाली कैसे करनी है, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, तो किसने मना किया? करे प्रधानमंत्री जी इस पर बातचीत। तहसीन, आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर ही सहमति बनेगी, बातचीत होगी, या फिर जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड कुछ और है, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड कुछ और है? आपको क्या लग रहा है कि सहमति बन पाएगी और बातचीत का कुछ एक हल निकल पाएगा क्या? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, महबूबा मुफ्ती मैडम क्या कहती, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं नहीं और मैं उनके लिए बात नहीं करता हूँ। मुझे मेरे मुल्क के लिए बात करता हूँ और मेरे मुल्क के लिए कश्मीर का जो मामला है वो सुलझना चाहिए, वो जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ? जो उनके पार्टनर्स थे नरेंद्र मोदी साहब, उनसे आप ये प्रश्न पूछे, अरे मैं मोदी साहब आपको इंटरव्यू नहीं देते, मैं भूल गया हूँ। और जब इंटरव्यू देते तब वो कहते हैं कि क्लाउड के पीछे प्लेन छुपते, तो मोदी साहब तो जवाब देंगे नहीं मीडिया का। खैर, आप बीजेपी से पूछ लीजिए, वो उनके पार्टनर्स है, मेरे पार्टनर नहीं है वो। ठीक है तहसीन, आपके पार्ट पर क्या है? मेरे पक्ष पर ये कि कश्मीर पे विकास हो और भारत से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत खत्म हो, ताकि भारत का विकास हो। क्योंकि भारत की जो ये हालत नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने की है, उससे इस मुल्क के संविधान को बचाना बहुत ज्यादा। तो कश्मीर पर बात करने के लिए आपको बुलाया गया है तहसीन? आपके स्पोक्स पर्सन ने मुझे बोला कि ऑपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग है, तो मैं कश्मीर को लेकर ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर पर इस वक्त क्या अहम बातें हैं, कौन सी मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी? बहुत सारी बातें तो सामने आ गई हैं, बहुत सारी बातें क्लियर हैं, जो तमाम वहां के गुपकार के अलायंस हैं उनसे, और दूसरी तरफ जो यहाँ बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी अपनी बातें रख दी हैं। ठीक है, तो रखिए। उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी बातें रखिए, बात रखने के लिए आप क्यों इतने उलझे हुए तहसीन कि आपको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है? मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आज कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, इस बैठक को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? आप चले जा रहे हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है, बीजेपी को हटा दीजिए, बीजेपी जब तक नहीं जाएगी, अरे जनता चुनकर लाई है ना सर, उस पर बात करेंगे जिस दिन बात करनी होगी। अभी तो कश्मीर पर बात कर लीजिए तहसीन। जहां पर कश्मीर की आवाम को पूछे कि वो क्या चाहते हैं, अगर चुन कर लाते तो कश्मीर की आवाम को पूछे, तो कश्मीर की आवाम को आप कैसे पूछे कि चुनाव कराते? तब चुनाव कराइए, स्टेटहुड दीजिए उन्हें, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब इसके आगे क्या जो आवाम चाहेगी लोकतंत्र में वो होता है। किसी की मन की बात थोड़ी होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। अब क्या बातचीत होगी, कौन क्या बात रखेगा, आप मुझे पूछ रहे हो। मैं चाहता हूँ कश्मीर में सुख हो, शांति हो, अमन हो, कश्मीर का विकास हो, और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के नीचे कश्मीर और भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसमें आपको कौन सी सरल बात समझ में नहीं आती? वकार एच भट्टी, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन चलिए ठीक है। वकार एच भट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वकार भट्टी साहब,
कश्मीर को लेकर अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन मुद्दों पर बात बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री ने अगर दिल खोलकर, बाहें खोलकर तमाम नेताओं को इनवाइट किया है, बुलाया है कि आप आइए, बैठेंगे, बात करेंगे कश्मीर को लेकर, तो वो मुद्दे जरूर डिस्कस होने चाहिए। बिल्कुल सर, आपको शायद पता होगा 2019 5 अगस्त से पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब को भी नरेंद्र मोदी साहब ने इनवाइट किया था और चाय पे बुलाया था। लेकिन उसके बाद आप ये भी जानते हो कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को जेल बना दिया पूरी, जैसे आपने बोला ना, बाहें खोल के उन्होंने स्वागत किया है। तो बिल्कुल स्वागत ये किया है, क्या पता कौन सा स्वागत करने वाले हैं, ये तो मोदी साहब भी जानते हैं। वो कभी 8 बजे आ सकते हैं, कभी रात के 9 बजे, कभी 12 बजे भी, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को बुलाया है इस टाइम दावत पे, नरेंद्र मोदी साहब ने चाहे चाय पे बुलाया है, चाहे बिरयानी पे बुलाया है, मुझे नहीं पता किस लिए बुलाया है। और यहाँ तासीन भाई ने भी बोला कि हमें पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है, मोदी साहब क्या चाहते, क्या है, क्या बात करना चाहते हैं, क्या वो स्टेटहुड देना चाहते हैं, क्या वो 370 वापस देना चाहते हैं, या मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जैसे आप तीर जो मार रहे हो, इसी तरीके से अंधेरे में तीर चला रहे हो, ऐसे हम भी अंधेरे में तीर चला के बात कर रहे हैं अभी तक। ये तो हमें 3 बजे 4 बजे के बाद ही पता चलेगा मोदी साहब ने क्या बात की और जिनको बुलाया है उन्होंने क्या बात अपनी रखी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो आज के हालात हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ड्रग्स बहुत तेजी के साथ फैल रहा है जब से मोदी साहब ने 370 को हटाया। यहाँ जम्मू, खासकर अगर जम्मू की बात करें, जिन जम्मू के कुछ लोगों ने आपका साथ दिया, तो जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इस टाइम आपने 1 किलोमीटर के ऊपर आपने शराब की दुकान खोल दी है, ये आप रोजगार कर रहे हैं। आपका हेल्थ सिस्टम खत्म हो चुका है, बैठ चुका है। यहाँ कोविड से कितनी डेथ हुई है, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जम्मू कश्मीर में जो आज के टाइम नसूर बन चुके हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर को लेकर कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग ज्यादा बात करना चाहते हैं, चाहे वो तहसीन पूनावाला हो, चाहे भट्टी साहब हो। उनको दिक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बात आज कश्मीर की हो रही है, तो कश्मीर के मुद्दे पर तो बात करनी होगी ना, बताना होगा ना कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर में क्या होना चाहिए, वो हमारे देश का अहम अंग है। सर, मसले कश्मीर के ऊपर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, मुझे बताइए कितनी किलिंग्स हो रही हैं। 2 दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर को मार दिया गया है, सब इंस्पेक्टर को मार दिया गया। किसने मार दिया? इसी तरीके से हमारे आतंकियों ने मारा है, बाबर कादरी को मार दिया, बीजेपी आतंकियों ने मारा है, और ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी कांस्टेबल मारे जा रहे हैं। आतंकियों ने मारा है ना सर, आतंकियों ने मारा है ना, बोलिए ना एक बार कि आतंकियों ने मारा है। आपसे सवाल एक करना है, मुझे आपसे एक सवाल करना है भट्टी साहब, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं कि आप बोलिए ना कि आतंकी ने मारा है, बोलेंगे आप? किसने मारा? आतंकी ने मारा है। नहीं, यहाँ के हालात ने मारा। बोलिए, आप बोलिए ना एक बार, आप बोल नहीं सकते भट्टी साहब, आप बोल नहीं सकते कि आतंकी ने मारा है। भट्टी साहब, आप बोल नहीं सकते कि आतंकी ने मारा है, आप बोल दीजिए एक बार कि आतंकी ने मारा है। आतंकवादी क्या है? आतंकवादी आप बोल दीजिए एक बार, आतंकी ने मारा है। आतंकवादी की सरकारें सर, आतंकवादी पे परिभाषा मत दीजिए, आतंकवादी की परिभाषा नहीं चाहिए। अवधेश जी, आज तो ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आतंकवाद कहां से आ रहा है और आतंकी कहां से पैदा हो रहे हैं, तो मुद्दा तो ये है ही नहीं। लेकिन अभी भी मोदी के खिलाफ अगर जिसको बोलना है वो बोले, लोकतंत्र है, यहां पर हर किसी को आजादी है बोलने की। लेकिन अब मोदी से आपको दिक्कत है तो आप कश्मीर में कुछ नहीं होने देंगे, कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कश्मीर में ऐसा है कि देश में और कश्मीर में एक बड़ा फर्क है, जो भारत में पिछले 7 वर्ष में हुए बदलाव को न समझ पा रहा है न उसको स्वीकार पा रहा है। कश्मीर जो है 1956 का जो इनका ये 57 में कानून बनाए थे, कश्मीर एक व्यापक रूप से बदल चुका है और ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भैया, आतंकवाद की घटना है, वहाँ 1988-89 से शुरू हुई, उस समय तो आपको 370 लागू था। आप आंकड़े देख लीजिए कितनी होती थी। आपके वहाँ मस्जिद के सामने वहाँ एक डीएसपी को पीट के लोगों ने मार दिया, आपके मस्जिद से निकल करके। आप इंस्पेक्टर की जो शहीद हुआ है उससे पूरे देश में दुखी है। दूसरी बात, जो ये सब आंकड़े दिखा रहे, ऐसा लगता है कि 370 हटने के कारण सारी समस्या आ गई है। विद्या, ये लोग ऐसा है कि ये पराजित लोग हैं, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं कश्मीर में जिनको 370 से प्रेम था, क्योंकि उनके अपराध को, पाप को, भ्रष्टाचार को 370 रक्षा करती थी।
आम जनता को 370 से कोई फायदा नहीं था। ठीक है और अवधेश जी। कश्मीर में राजीव युवाओं चुन्नी के अनेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन एसओएस इंटरनेशनल के। राजीव जी, अब कश्मीर उस रास्ते पर जा रहा है जहां से कश्मीर को विकास देखना है, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जुड़ना है, आम जीवन वहां के लोग जी सके, उस रास्ते पर कश्मीर जा रहा है। ऐसे में किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए कि आप आइए, बैठिए, खुले दिल से बात कीजिए, वहां के आम लोगों की समस्याओं के बारे में बताइए, वहां पर कैसे आगे बढ़ा जाए ये बताएं, बजाय ये कि आप एक एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आप विरोधी हैं तो उस विरोध के साथ खड़े हो जाएंगे। देखें, ऐसा है कि जिन लोगों को बुलाया गया है, ऐतराज़ इस बात का है कि ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं, और अगर लोगों का विश्वास इनमें होता तो आज इनकी ये हालत ना हो रही होती। एक बहुत बड़ी सर्जरी की गई जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, जिस तरह का दावा है कि यहाँ चीज़ें ठीक नहीं थी और उसको हम ठीक करेंगे, और करनी भी चाहिए। जैसे मैं अपना बताऊं, हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हैं। बीते 7 से भी अधिक दशकों से हम यहाँ बैठे हैं, और संविधान में इस बात का प्रावधान था कि हमारे इलाके की 24 सीटें असेंबली में होंगी, लेकिन कभी उन पर चुनाव नहीं कराए गए। हालांकि मेरे लोग यहाँ उपलब्ध हैं जी। हम 13 लाख लोग हैं जो यहाँ बैठकर अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट के लिए वोट कर सकते थे जी। और अगर वो सेगमेंट यहाँ बनाए जाते या बनते तो हमारा जो रेजोल्यूशन था 1994 का पार्लियामेंट में कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम उसको मजबूत करते। लेकिन उस तरफ किसी की सोच नहीं गई है। मैं समझता हूँ ये जितने भी लोग आज बड़े उत्साहित होकर बातचीत के लिए गए हैं, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि राजनीतिक पुनर्वास चाहिए। ये विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये आम आदमी को अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक है तो सर। आज अगर चीजें ठीक हो रही थी, आप पीओके तो की मैं बात कर रहे समझता हैं हूं सर, कि उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर को कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, कैसे वहां विकास करना है, कैसे आम जीवन वहां पर लोग जी सकें, कैसे आतंक से निपटना है, उस पर बात हो, उस बात तक वो नहीं पहुंच पा रहे। पीओके तक वो क्या पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक से लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब देखते रहिए न्यूज़ नेशन।